अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो गर्ल्स रिलेटेड है, फ़ीमेल रिलेटेड है। जो मैंने आपको परसों बताया था कि आप लोगों ने लाजमी ये वीडियो देखनी है। उन लड़कियों के लिए आज वीडियो है जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, जिनको हार्मोनल इशू है, जिनको पीसीओएस है, जिनको और इस तरह के मसाइल हैं। एक्नी हो रही है, सिस्टिक एक्नी है, हार्मोनल एक्नी है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है और बेली पे बहुत फैट आ रहा है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। ये सारे मसले हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही है हमें क्या मसला है। तो ये बेसिकली है पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर ये सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। जो सबसे पहला मसला होता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। आप लोगों ने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखनी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि ये मसला क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो होगी सीड साइकिलिंग। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो आज मैं डिटेल से हर एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूँगी कि सीड साइकिलिंग होती क्या है, सीड साइकिलिंग किन लोगों को करनी चाहिए, सीड साइकिलिंग किस तरह करनी है और इसके फ़ायदे क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो लास्ट तक आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है और मुझे लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि किन लोगों को ये प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करती जाऊँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही ये कोई पीआरशिप है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने तकरीबन आज से 4-5 मंथ पहले ये सीड साइकिलिंग का पूरा कोर्स किया है। तो मुझे जो फ़ायदे हुए हैं तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज कल जो हर दूसरी लड़की को ये ना मसला हो रहा है पीसीओएस का और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का। बहुत ज़्यादा उनके पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं, फ़्लो बहुत ज़्यादा है या फ़्लो बहुत कम है। चलें जी, आज बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि सी क्या है। सीड साइकिलिंग बेसिकली 4 सीड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक साइकिलिंग के थ्रू यूज़ करते हैं। ये 2 जार्स देख रहे हैं आप, ये सीड साइकिलिंग के हैं। ये देखें, ये पी बाय पिंक ब्रांड है, जो इंस्टा पे इनका पेज है। ये इनसे मैंने परचेज़ किए थे और ये मैं इनको कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप लोग घर में भी बना सकते हैं। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने इनका यूज़ किया है, क्योंकि ये मुझे बहुत इजी हो गए थे। वो क्योंकि ये ग्राइंडेड थे, कंज्यूम करने इजी हो गए थे और बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, मुझे कोई पीसने की और इनको छीलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वजह से अगर आप लोग ख़ुद राह घर में लेके पीस सकते हैं या पीसे बगैर भी खा सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये इनके इतने कन्वीनियंट थे, खाना ईजी था, साफ़ सुथरी हर चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह के 2 जार्स होते हैं, प्रो ईस्ट्रो और प्रोजेस्टेरॉन। इसके अंदर है फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है और इसके अंदर जो है सनफ्लावर सीड है और सिसमी सीड है। ये फॉलिकुलर फेज़ के लिए है, ये ल्यूटियल फेज़ के लिए है। ये पहले फर्स्ट डे से लेके 14 दिन इस्तेमाल करने हैं, फिर ऑनवर्ड 15 डे से 28 डेज़ ये वाले प्रोजेस्टेरॉन वाले इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ये 2 जार हैं, आपको समझ आ गया, सीड्स की समझ आ गई है। अच्छा, सीड्स का अब आप लोगों को पता चल गया। ये देखें, हमें कौन कौन से सीड्स चाहिए। फ्लैक्स सीड चाहिए, पम्पकिन सीड चाहिए, सनफ्लावर और सिसमी सीड। जिन लोगों को नहीं पता मैं उर्दू में बता देती हूँ। फ्लैक्स सीड अलसी के बीज को कहते हैं। पम्पकिन सीड जो होते हैं ये पेठा कद्दू जो होता है उसके बीज हैं। सनफ्लावर जो वाले हैं वो सूरजमुखी के हैं और सिसमी सीड जो हैं वो तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं। ठीक है जी, सीड साइकिलिंग का समझ आ गया है कि बेसिकली होती क्या है। यानी कि हमने जो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि अलसी के बीज और पम्पकिन सीड, इन दोनों को जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन से पहले 14 दिन लेना है। उसके बाद 14 दिन जो हमने सीड लेने हैं वो है सनफ्लावर और सिसमे सीड्स, यानी सूरजमुखी के बीज और जो सफ़ेद तिल होते हैं उनको लेना है। ये होती है सीड साइकिलिंग। और सीड साइकिलिंग किन लोगों के लिए यूज़ होती है, कौन लोग कर सकते हैं सीड साइकिलिंग। जिन लोगों को पीरियड का फ़्लो कम है पीरियड का फ़्लो और स्पॉटिंग हो रही है, सही तरह उनका फ़्लो नहीं आ रहा है, या जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, जिनको हो ही नहीं रहे, उनकी डेट ही पता ही नहीं चल रही है, कभी 15 दिन के बाद आ जाते हैं, कभी 35 दिन के बाद आ जाते हैं, यानी कि पीरियड्स की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। और या जिनको हो ही नहीं रहे हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने का गैप हो जाता है, ये सीड साइकिलिंग उन्होंने करनी है। और ये जिनको और पीसीओएस वाले, ज़ाहिर सी बात है, पीसीओएस का मतलब ये है कि उसमें सबसे पहला सिम्टम्स जो बताया वो आपको इरेगुलर पीरियड्स होता है। तो ये सब कुछ मिलके एक्नी हो जाएगी, हेयर फॉल हो जाएगा, ये आपको पीसीओएस कहलाता है। आप लोगों को समझ आ गई है सीड साइकिलिंग है क्या और किन लोगों ने करनी है। अच्छा जी, अब इसको करना कैसे है। जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं, मुझे इरेगुलर पीरियड्स का मसला था, सिस्टिक एक्नी हो रही थी, हेयर फॉल बहुत हो रहा था, वेट गेन हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। तो मुझे फिर डायग्नोज हुआ कि पीसीओएस है। तो मैंने मेडिसिन के बजाय, डॉक्टर के जाने के बजाय मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो मुझे ये बहुत अच्छा मेथड लगा। ये ऑर्गेनिक मेथड है,
हार्मोनल को बैलेंस करने के लिए, जिनके हार्मोन डिस्टर्ब हैं बहुत बुरी तरीके से, वो सीड साइकिलिंग करेंगे। लेकिन सीड साइकिलिंग कम से कम 3 महीने लगातार करनी है आप लोगों ने, और उसके बाद इसका रिजल्ट देखें। अच्छा, इससे अब फ़ायदा क्या होगा? आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, डेट बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी, ये गारंटी है। आपकी जो सिस्टिक एक्नी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो हार्मोन लेवल है वो ठीक हो जाएगा। तो आपकी एक्नी कम हो जाएगी, जो निकल रही थी और अनकंट्रोल्ड एक्नी थी, जो किसी भी मेडिसिन से ख़त्म नहीं हो रही है, किसी भी टोटकों से ख़त्म नहीं हो रही है। हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा, वेट जो आपका मेनटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वेट में ये नहीं है कि आपने दबा दबा के खा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी वजह से हो जाएगा। इसमें हार्मोन बैलेंस हो जाता है, तो फिर आपका फैट ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होता है। अच्छा, अब ये हमने खानी कैसे हैं? पहले तो उन लोगों के लिए जिनको वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, 2-4 दिन ऊपर हो रहे हैं पीरियड, तो मतलब कि इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो लोग ऐसे खाएंगे। जिस दिन पीरियड का फर्स्ट डे है उस दिन वो लोग ये वाला जार खाएंगे, ये वाला। इसको कंज्यूम कितना करना है? एक जो छोटी टीस्पून होती है वो पानी के साथ ले लें, किसी स्मूदी के अंदर डालें, मिल्क शेक के अंदर डालें, वैसे ही सिंपल मुँह में डाल के पानी के साथ पी लें। तो मैं तो वैसे सिंपल ही खा लेती थी। अच्छा, ये प्रो ईस्ट्रो है। अब इसके अंदर फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड है। ये फॉलिकुलर फेज़ है, फर्स्ट ईयर से आपने खाना है। जैसे पहला दिन आपको पीरियड हुए आपने ये स्टार्ट कर देना है, और उस दिन से लेकर लगातार 14 दिन खाना है। जब 14 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 15 डे से आपने प्रोजेस्टेरॉन का जो है ना, ये वाला जार लेना है। ल्यूटियल फेज़ है, इसमें 15 डे से लेके फिर आपने तब तक खाना है जब तक आपको नेक्स्ट डेट नहीं आ जाती है। समझ आ गई है? क्लियर हो गया? ये तो उनके लिए जिनके पीरियड्स हैं डेट पे आ जाते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे 2-4 दिन हो जाते हैं। अब सेकंड उन लोगों के लिए आते हैं जिनको पीरियड्स हो ही नहीं रहे, 2-2, 3-3 महीने का गैप है, उन्हें पता ही नहीं है, पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे करना है, जिनको पीरियड आए नहीं है, 4-5 महीने हो गए हैं, उन्होंने ये कैसे स्टार्ट करनी है? उन्होंने ये वाला पहले लेना है, प्रोजेस्टेरॉन वाला। ये वाला खाना स्टार्ट कर दें। जिस दिन आपको पीरियड आ जाएँ, 2 दिन बाद आ जाएँ, हफ्ते बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाएँ, 20 दिन बाद आ जाएँ, उन्होंने फिर ये वैसे स्टार्ट कर देना है। पीरियड के फर्स्ट डे से पीरियड के 14 डेज़ तक, फिर उसके बाद ऑनवर्ड 15 से 28 डेज़। समझ आ गई? क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, अब जिन लोगों को इस तरह में नहीं करना, इसका एक और तरीक़ेकार होता है। अच्छा, इनकी बहुत अच्छी बात यह है, ये पिंक पी वालों की, ये देखिए फॉलिकुलर, आप इस पर टिक भी लगा सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ऊपर इस तरह के इनके टैग लगे हुए हैं। इनकी अच्छी बात है, इनके साथ पूरा एक पम्फलेट आता है जिसके ऊपर पूरी तफसील से लिखा हुआ है आपने सीड साइकिलिंग करनी कैसे है, क्या तरीक़ेकार है और किस तरह कंज्यूम करने हैं। अच्छा, अब इस एक इस्लामिक डेट के तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कि आप जिनको पीरियड्स आए नहीं है, समझ नहीं आ रही कब आने, पीरियड्स हो ही नहीं रहे, इरेगुलर डेट है, वो ऐसे करें कि जो भी इस्लामिक मंथ है उसकी यकम तारीख को आपने, जैसे यकम होगी, यकम को आपने ये वाले शुरू कर देने हैं, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड। और जब आपके पीरियड्स आ गए, आपने पीरियड्स से कंटिन्यू करते रहना है 14 डेज़ तक लगातार, और इस्लामिक डेट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। फिर 14 के बाद 15 डेज से फिर ये कंज्यूम करने हैं। समझ आ गई है? मैंने सबको बता दिया है कि जिनके पीरियड्स थोड़े बहुत इरेगुलर हैं, जिनके आ ही नहीं रहे हैं, जिनके कभी कभी आ जाते हैं, उन सब के लिए बता दिया कि उन्होंने आज से यूज़ कैसे करना है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके पीरियड्स इतने अच्छे तरीके से रेगुलर हो जाते हैं, आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सीड साइकिलिंग उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को मेडिसिन के बगैर पीरियड्स ही नहीं हो रहे हैं, साइकिल ही उनका रेगुलर नहीं है, कि वो लोग यूज़ करें। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फिर बताना है कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अब ये कौन कौन यूज़ कर सकता है? ये मैरिड वुमेन भी यूज़ कर सकती हैं, ये अनमेरिड गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। इससे एक अच्छा ये फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो वैसे ही बहुत हेल्दी हैं, जितने भी सीड्स हैं ना, ये सारे बहुत हेल्दी हैं। इनके अंदर हेल्दी फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये खाने से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी और ग्लोइंग होना स्टार्ट हो जाती है। इससे ये सिर्फ आपका हार्मोन बैलेंस करके आपके पीरियड्स को रेगुलर नहीं करता, आपको और भी बहुत इफेक्ट करता है। आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाती है, स्किन अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है, बाल हेल्दी और अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये थी मेरी सारी क्यूरीज़ जो आप लोगों की क्यूरीज़ हैं इसके रिलेटेड। मैंने आई थिंक सो सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन रह नहीं गया। फिर भी मज़ीद आपको कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आए, आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको इसका आंसर कर दूँगी। अच्छा, ये अब आप अपने घर में भी सनफ्लावर, जिसमें सीड, फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड लेके बना सकते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो मैंने खाए हुए थोड़े से लगेंगे, देखिए इस तरह ना
साथ इसके स्पून आ रही थी। तो ये जो स्पून है ये 2 स्पून इस तरह भर के खानी है पानी के साथ। अच्छा, इसके साथ अब ये एक ये करना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो भी ये खानी स्टार्ट करनी है सीड सैकलिंग, आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन हो, क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं, इस वजह से पानी का इंटेक आपने ये देखें, ये किशमिश वाले और सनफ्लावर सीड्स जो हैं ये देखें ऐसे बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरे होते हैं और आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ये तकरीबन 2000 या 2100 के मुझे 2000 मिले हैं। ये 1 से 1.5 महीना निकाल देते हैं आपके ना। तो मैंने 2 दफ़ा ऑर्डर किए हैं और मैंने 3 महीने यूज़ किया, उसके बाद ये थोड़े से बच गए हैं। ये सीड साइक्लिंग मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग यूज़ करें, ये सर्टिफाइड चीज़ है। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं जो लोगों को ये पीरियड्स इरेगुलर का मसला हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला हो रहा है। ये उन आजकल की लेडीज़ को, ख़वातीन के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, बच्चियों के लिए है, क्योंकि बहुत बाहर का ऊट पटांग खा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं। ये वो जो चिकन आ रहा है हार्मोन उसके अंदर सारे होते हैं। तो आजकल की हमारी डाइट ऐसी हो गई है जिसकी वजह से हर लेडी के तकरीबन हर चौथी बंदी के नाम पीरियड्स इरेगुलर हुआ हुए हैं और उनके PCOS का मसला हुआ हुआ है, एक्ने का मसला हुआ हुआ है और समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो मैरिड वुमेन है जो कंसीव करना चाह रही हैं, ये आपके पीरियड्स को ज़रूर रेगुलर कर देगा, लेकिन आप कहेंगे कि हम इससे कंसीव करेंगे, इससे कंसीव नहीं हो सकता। आपके पीरियड्स रेगुलर होकर आपके हार्मोनल बैलेंस पे हो जाएंगे तो फिर आप कंसीव कर सकती हैं। तो बस आई थिंक सो सारे कवर हो गए हैं क्वेश्चंस, कोई रह नहीं गई है चीज़। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी PR-शिप, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। अगर आप लोगों को ये चाहिए होंगे, आप लोगों ने इनकी वेबसाइट से मंगवाने हैं, तो मैं नीचे टैग कर दिया है, आप नीचे लिंक पे जाके मंगवा सकते हैं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।